नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अंतरिक्ष की दुनिया के द इंडिया चैप्टर की। आज भारत में अंतरिक्ष की दुनिया के महामेले का आगाज हो गया। राजधानी दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी GLEX ग्लेक्स 2025 का आयोजन हो रहा है। पिछले दशक में स्पेस साइंस की दुनिया में भारत ने जिस तरह नए मुकाम हासिल किए हैं, उसे देखते हुए इस साल ग्लेक्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत को मिली है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्पेस एक्सप्लोरर्स भारत की जमीन पर इकट्ठा हुए हैं। From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. ये उत्सव है अंतरिक्ष पर इंसानों की दस्तक का। ये मेला है दुनिया के स्पेस एक्सप्लोरर्स का, जो अब की बार भारत की जमीन पर लगा है। राजधानी दिल्ली में 3 दिन की ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी ग्लेक्स 2025 का आगाज हो चुका है। पिछले दशक में स्पेस साइंस की दुनिया में भारत ने जिस तरह नए मुकाम हासिल किए हैं, उसे देखते हुए इस साल ग्लेक्स कॉन्फ्रेंस के 12वें संस्करण की मेजबानी भारत को मिली है। इसरो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी संयुक्त रूप से ग्लेक्स 2025 की मेजबानी कर रहे हैं, जहां दुनिया भर के देशों से स्पेस साइंटिस्ट और इन्वेस्टर्स रॉकेट साइंस से जुड़ी जानकारी और इनोवेशंस साझा करने के लिए जुटे हैं। ग्लेक्स कॉन्फ्रेंस के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिकों तक भारत का संदेश पहुंचाया। Space is not just a destination. It is a declaration of curiosity, courage, and collective progress. India's space journey reflects this spirit. ग्लेक्स 2025 में हाल के सालों में स्पेस साइंस में हुए बदलावों को मॉडल्स और प्रोटोटाइप्स के जरिए दर्शाया गया है। स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरणों की प्रदर्शनी के बीचों बीच यहाँ शान से खड़ा नजर आता है चंद्रयान 4 का प्रोटोटाइप। इसरो का अगला बड़ा प्रोजेक्ट चंद्रयान 4 होगा। वो चंद्रयान 4 पर काम भी कर रहा है, लेकिन ये चंद्रयान 4 कैसा दिखाई पड़ता है, उसकी एक वानगी, उसकी एक झलक आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये एक प्रोटोटाइप है जो कि बनाया गया है। किस तरह से ये मून पर जाता है और किस तरह से काम करता है, उसको हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, ये 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले ये हिस्सा है, इसे प्रपल्शन मॉडल कहते हैं। इस हिस्से को सेंडर मॉडल कहते हैं और इस हिस्से को लैंडर कहते हैं। सेंडर मतलब ये वो हिस्सा होता है जिसमें सैंपल कलेक्ट होता है और फिर ये हिस्सा वापस पृथ्वी पर आता है। आपको बताएं कि चांद पर पहुंचने के बाद ये जो लैंडर है, इसमें एक ड्रिल करने का तरीका होता है। ड्रिल करके सतह से जो सैंपल होता है, चाहे वो मिट्टी हो या कोई और चीज हो, उसका सैंपल इसमें इस जगह पर स्टोर होता है और फिर इसी रॉकेट के जरिए वापस से इस हिस्से को जमीन पर लाया जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट इसी हिस्से से जो सैंपल है, जो मिट्टी है, उसको कलेक्ट करते हैं और लैब में ले जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि उस मिट्टी में, उस सतह से जो सैंपल मिला है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। चंद्रयान 4 के यहाँ पर ये जो झलक है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 9 मई तक ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के प्रतिनिधि और वैज्ञानिकों के बीच तालमेल और साझेदारी को बढ़ाने पर काम होगा।
अच्छी बात यह है कि आसमान की तहों में बेहतर भविष्य तलाशने का ये महासम्मेलन इस बार भारत की जमीन पर हो रहा है। स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के इंजन होते हैं, उन्हें किस तरह से तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर इसकी एक झलक देखने को मिल रही है। और कोशिश यही की न सिर्फ दूसरे देशों के लोग जो यहाँ पहुँचे हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें, हमारी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करें। क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं उनको हम समझें, क्या दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं उनको वो समझें, और सब एक दूसरे के प्रॉब्लम समझकर शायद किसी एक सोल्यूशन पर निकल आए जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो। कॉमन प्लेटफॉर्म यही वो जगह है जो इस कॉन्फ्रेंस से रास्ता निकलता है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मुनीष सवसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। ग्लेक्स 2025 के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की स्पेस जर्नी याद दिलवाई। वास्तव में भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी अपने आप में अनोखी। एक वो दिन था जब देश के वैज्ञानिक भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग साइट तक लेकर गए थे, और एक आज का दिन है जब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए कहां से कहां की यात्रा की है हमारे वैज्ञानिकों ने। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh. सपने देखे थे हमने जमीन पर, नजर थी आसमान पर, उड़ चले दो पहियों पर सवार, एक रोज जा पहुंचे चांद पर। वो साल था 1969 का, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इंसान का छोटा सा कदम इंसानियत की बड़ी छलांग बन चुका था। इस घटना से कुछ साल पहले की बात है। भारत के केरल राज्य के एक छोटे से गांव में एक आदमी साइकिल लेकर चला जा रहा था। साइकिल पर रखा था एक छोटे से रॉकेट का एक हिस्सा। साइकिल के बाद बैलगाड़ी की भी बारी आई। तमाम जुगाड़ बिठाए गए। पैसे थे नहीं, संसाधन भी कम थे, लेकिन उन पहियों की रफ्तार कम नहीं थी। ये वही रॉकेट था जिसे पहली बार भारत की धरती पर आकाश की ओर उड़ान भरनी थी। एक छोटे से अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट को नाइकी अपाचे के नाम से जाना जाता था। 21 नवंबर 1963 को केरल के त्रिवेंद्रम के पास मछली पकड़ने वाली बस्ती थुम्बा से इस 715 किलो के रॉकेट को 30 किलो के पेलोड के साथ लॉन्च किया जाना था। थुम्बा में जब ये सब हो रहा था, तब तक इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर साराभाई ने मिलकर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, जो DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक ही हिस्सा था, जिसके हेड भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे। इन कॉज पर ही आगे चलकर 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हुआ था।
1969 में अपनी स्थापना के बाद से देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले कई लॉन्च मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया है। दो चीज है, एक है इसरो ने फ्रूगल इंजीनियरिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को छोड़ के एक फ्रूगल मेथड में करने के लिए एक प्रयास करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट कम होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इंडिया में ह्यूमन कॉस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट का सैलरी वगैरह वगैरह कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम है। तो ये दोनों आप इकट्ठा कर दिया तो देन कॉस्ट कम होता है। बट सिर्फ कॉस्ट इश्यू नहीं है, एक नया टेक्निक, नया सोच, लाइक मैं बोला ना, दैट इज हमारा पास सिर्फ छोटा रॉकेट था, बट उस छोटा रॉकेट को हम नया रूप में इस्तेमाल करके हम मंगल तक पहुंचा है। नब्बे के दशक में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कामयाबी के बाद 21वीं सदी GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का दौर लेकर आई थी। इससे पहले PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्चिंग व्हीकल साबित हो चुका था। अक्टूबर 1994 में लॉन्च के बाद से PSLV ने जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशन को अंजाम दिया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 2008 में जब चंद्रयान 1 के साथ अपने हाथों से चांद सितारों को छूने का भारत का सपना हकीकत में बदलने लगा।
साल 2008 में चंद्रयान 1 के साथ एक मून इम्पैक्ट प्रोब भेजा गया। इसी प्रोब के जरिए भारत चंद्रमा पर पहली हार्ड लैंडिंग करने में सफल रहा और यही वो मौका भी था जब भारत का झंडा पहली बार चांद पर लहराया। चांद के बाद बारी थी मंगल की। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन रहा। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। मंगल को मॉम मिल गई। रोस्कोसमॉस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना। छोटा रॉकेट को यूज करके, एक ग्रेविटी असेस करके, एक नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसरो ने ये साबित किया दैट अब मंगल तक भी जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम था, वो अच्छी तरह से काम किया। इंडिया मेड हिस्ट्री by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. इसके बाद भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 2 के सबक ने चंद्रयान 3 की तैयारी का रास्ता खोला। चंद्रयान 3 की इंजीनियरिंग पर अलग ढंग से मेहनत की गई। कई बदलाव हुए, इसे और बेहतर और मजबूत और सक्षम बनाया गया ताकि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिल सके। आखिरकार 23 अगस्त 2023 की शाम तय समय पर उसने अपने कदम चांद पर रख दिए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सूर्योदय के साथ ही चांद पर भारत का उदय हो गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू कर चुका है। चंद्रयान 3 के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को चांद पर उतारने की तैयारी शुरू कर चुका है। मिशन चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में भारत की छाप छोड़ चुका इसरो अब इस हस्ताक्षर को गाढ़ा करने के मिशन में तेजी से जुटा है। अंतरिक्ष में भारत का सितारा बुलंद करने के लिए इसरो एक साथ कई मिशन पर काम कर रहा है। इनमें सबसे पहला है पहली बार 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन गगनयान। इसके अलावा इसरो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने के मिशन पर भी काम कर रहा है। लेकिन इन सारे मिशन में सबसे खास और महत्वाकांक्षी मिशन है एक भारतीय को चांद की जमीन पर उतारने का अभियान। इसरो साल 2040 तक एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open
new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. इन तमाम मिशंस की तैयारी के तहत भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सहयोग से शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। वो स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। 7 दशकों का इतिहास गवाह है। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने के हर प्रयास को इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास और मेहनत से सफल बनाया है। जवान और किसान की तरह ही विज्ञान की राह के कर्मवीरों की कई पीढ़ियों की लगन ने आज हिंदुस्तान को स्पेस साइंस के एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।